हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूं, बीएम का तो हो चुका है, तो हाइड्रोलिक का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ये मेरा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें मैं हाइड्रोलिक के अच्छे प्रश्न, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होगा उसको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं डेली वीडियो अपलोड लाया करूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल देखिए। देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है? द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता कितनी होती है? बताइए कौन सा होगा इसमें? ए 0.05 पॉइज, बी 0.1 पॉइज, सी 0.01 पॉइज या डी 0.1 सेंटी पॉइज? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 0.1 पॉइज। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की विस्कोसिटी का मान जो होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की विस्कोसिटी, देखिए यहाँ पे लेना है थोड़ा 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की विस्कोसिटी का जो मान होता है वो 0.01008, तो वही शुरू का आपका दिया हुआ 0.001। ठीक है, ये पूरा नंबर हुआ। ठीक है, और 20 डिग्री, मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का पृष्ठ तनाव बोलेगा तो ये तो विस्कोसिटी इतनी हुई, और आपको सरफेस टेंशन बोलेगा तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, तो वो होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, अगर यही बोल दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर वह 2.38 किलो पास्कल दाब पर पानी का वाष्पीकरण शुभ होता है। ठीक है, जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या, या फिर आप इसको कहिए 2.38 किलो पास्कल दाब पर पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो शुद्ध होता है। तो इस वैल्यू पर क्या करेंगे, जो वाष्पीकरण करेंगे यानी कि एवोपोरेशन, वाष्पीकरण करेंगे तो क्या होगा, जल जो होगा शुद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, और आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से दोबारा अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तापमान के साथ द्रव की श्यानता में क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर तापमान इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? बताइए, घटेगा, बढ़ेगा कि इंक्रीज डिक्रीज का, या फिर रिमेन्स अनचेंज वही रहेगा? बताइए कौन सा होगा? बताइए। तो देखिए, विस्कोसिटी का मतलब होता क्या है? अगर आपने पहला वीडियो नहीं हो तो देख लीजिए। विस्कोसिटी का मतलब एग्जैक्ट ऐसे समझिएगा, गाढ़ापन। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन होता है। जब मान लीजिए कोई फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, एक फ्लूइड का लेयर है, इसी पे अगर दूसरे फ्लूइड, मान लीजिए एक दूसरा फ्लूइड, इसी पे अगर दूसरा फ्लूइड फ्लो करना चाहेगा, ठीक है, तो पहला जो फ्लूइड है ये दूसरे फ्लूइड को क्या करेगा, रोकेगा, अपने ऊपर से बहने नहीं देगा। यही ठीक है, यही इसका विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी होता है। पहला फ्लूइड जो होता है, जो पहले फ्लूइड का लेयर है, वो दूसरे फ्लूइड के लेयर को क्या करेगा, अपने ऊपर से फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, एक तरह से समझिए गाढ़ापन। मान लीजिए कि शहद है, शहद पे कोई चीज़ अगर हम फ्लो कराना चाहेंगे तो कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि उस पर नहीं करेगा, गाढ़ापन है, इसमें गाढ़ा विस्कोसिटी इसकी हाई होती है। ठीक है, तो कुल मिला के अब देखिए कि जब टेम्परेचर दे दिया जाएगा, मान लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए यहाँ पे आप इसको हीट दीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा हीट देने के बाद? ये आपका लिक्विड है, विस्कोसिटी है, और हीट दीजिएगा तो क्या होगा? तो कोई भी लिक्विड होता है और जब इसको हीट देते हैं तो क्या होता है,
तो क्या होता है, वो पतला होने लगता है, ठीक है, पतला होकर फैलने लगता है ना, तो क्या होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब समझ लिए गाढ़ापन। तो जब हम उसको हीट देंगे, मान लीजिए अभी हीट देंगे, तो विस्कोसिटी क्या होगी, पतली होगी फैलने लगेगी। तो क्या करेंगे, विस्कोसिटी में क्या होगा, फिर उसको हीट देने के बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा ना विस्कोसिटी। अब उसके बाद ये लिक्विड क्या फैल कर इतना में हो जाएगी, तो विस्कोसिटी क्या हुई यहाँ पे घट जाएगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन आपका बी होगा। और यही लिक्विड को क्या करते हैं, यही लिक्विड को हम और हीट के बजाय और कूल करते तो क्या होता, तो कूल करेंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी जो होगा और ये सिकुड़ जाएगी। और सिकुड़ने का मतलब विस्कोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अगर हम कूल करेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, द सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, पृष्ठ तनाव किस कारण से होता है, ठीक है। ए कोहेशन एंड एडहेशन, बी कोहेशन, या सी एडहेशन ओनली, या डी नन ऑफ द एबव, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी कोहेशन ओनली, ठीक है। कोहेशन का मतलब क्या होता है, जब सेम पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे तो उन्हें कोहेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है, ससंजन बल। और एडहेशन माने क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स, मतलब टू और मोर देन टू पार्टिकल्स जब अट्रैक्ट करेंगे, दो प्रकार के पार्टिकल्स, तो एडहेशन काम करता है। और कोहेशन मतलब कि सेम पार्टिकल्स जब अट्रैक्ट करते हैं तो कोहेशन कहलाता है, समझा। कोहेशन और एडहेशन में, कोहेशन में क्या होगा, जब सेम पार्टिकल्स, मान लीजिए सेम पार्टिकल है, सेम पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा तो वो कोहेशन फोर्स कहलाता है। और एडहेशन का मतलब क्या हुआ, एक दूसरा पार्टिकल होगा और एक दूसरा होगा, ये जब करेंगे तो ये एडहेशन कहलाता है। टू डिफरेंस पार्टिकल जब अट्रैक्ट करेंगे तो एडहेशन, और टू सिमिलर पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे तो वो कोहेशन कहलाता है। तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन ओनली। और सरफेस टेंशन होता है क्या है, किसी भी द्रव में मान ली कोई भी लिक्विड होगा तो जो उसका फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस यानी कि फ्री पृष्ठ या फिर फ्री सरफेस कह लीजिए, वो होगा जो तनाव में रहता है, ठीक है, तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए ये एक नेचुरल है, वाटर ये नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को और केमिकल प्रॉपर्टी आप समझते हैं ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी है लिक्विड का है, ठीक है, क्या, देखिए उसी को सरफेस टेंशन कहा गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को ही। इसमें क्या होता है, इसका डिफिनेशन ये होता है, किसी भी द्रव में, ठीक है, जो फ्री स्पेस होता है यानी कि पृष्ठ सरफेस होता है, फ्री स्पेस, वो सदैव क्या करता है, हमेशा टेंशन में रहता है यानी कि तनाव में रहता है, ठीक है, तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल, जो कम से कम जो होता है एरिया कवर करने की प्रवृत्ति होती है, उसका क्वालिटी होता है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। और इसको कारण तो पता हो गया, कोहेशन है। और देखिए जब क्या होता है कि जब सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन में मान लीजिए कोई लिक्विड है, या मान लीजिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए यहाँ कोई लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड में अब हीट दीजिएगा, यहाँ पे हीट कीजिएगा तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये बताइए। तो सरफेस टेंशन में अगर सॉरी लिक्विड है, उस लिक्विड में हीट दीजिएगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एसआई यूनिट इसका पता है क्या होगा, न्यूटन पर एम मीटर होगा, एसआई यूनिट होगा। और इसे एक और यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, इनमें से कौन सा उपकरण जलधारा प्रवाह मापन से संबंधित नहीं है, कौन सा हो नहीं है, हाइग्रोमीटर, इको डेप्थ रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, या साउंडिंग वेट, कौन सा मीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, मतलब कि जलधारा प्रवाह में उसका यूज नहीं करते हैं, कौन सा होगा, तो इसमें बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए।
आगे देखिए क्या है। अ फ्लोटिंग बॉडी, अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक फ्लोटिंग बॉडी है, उसको कब कहेंगे कि वो स्टेबल है? ठीक है, मान लीजिए लिक्विड है, एक फ्लोटिंग बॉडी है, यहाँ पर तैर रहा है ये बॉडी, तो कब कहेंगे कि वो स्टेबल है? बताइए। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए इसका जो 3 समीकरण है, इसको वो एक्सप्लेन कर दे रहा है। आप लोग भगाइएगा नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। इसमें आपका एक बॉडी है, मान लीजिए फ्लोटिंग कर रहा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, अ, इसमें फोर्स काम करते हैं। देखिए जो ऊपर की ओर से जो नीचे फोर्स काम करता है, ये होता है हमारा जी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है नीचे की ओर, और नीचे से ऊपर ये काम करता है सेंटर बायोंसी फोर्स, ठीक है। बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स पता है ना क्या होता है? बायोंसी फोर्स वह फोर्स होता है जो लिक्विड के द्वारा जो ऊपर भेजा जाता है, ठीक है। जो लिक्विड है यहाँ पे है, वो लिक्विड के द्वारा जो फोर्स ऊपर की ओर लगाया जाता है, वही बायोंसी फोर्स होता है। तो ये हमारा बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यही होता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पर ये आपका लिक्विड है, ठीक है। अब मान लीजिए बॉडी है, ठीक है। समझाने के लिए हम थोड़ा इसको टिल्ट कर दिए ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब ये आपका सेंटर लाइन है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए एक फोर्स आप लगा दें, जो बायोंसी फोर्स है, ये बायोंसी फोर्स है, ठीक है। बायोंसी फोर्स की रेखा है, तो ये बायोंसी फोर्स ऊपर जा रही है ना, तो ये बायोंसी फोर्स यहाँ मान लीजिए जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये बायोंसी फोर्स है, और ये आपका ऊपर से जो नीचे की ओर आ रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, तो जी यहाँ पे लाई कर रही है मान लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये आपकी जी हो गई, ठीक है। ये जी हो गई, ये बी हो गई, ठीक है। और देखिए यही जो सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन जहाँ पर ये बायोंसी फोर्स कट करती है, वही हमारा यहाँ पर एम होता है, यानी कि मेटा सेंटर एम पॉइंट, ये हमारा एम है, ठीक है, ठीक है। तो यही जब एम जो होता है, जब जी से ऊपर है, यहाँ पे जी है ना आपका, ये जी, यही जी से जब एम ऊपर होता है, तब हमारा बॉडी क्या होता है? स्टेबल होता है। इसी कंडीशन में हमारा स्टेबल होता है, ठीक है। और अब जब क्या होगा, जब जी ऊपर हो जाएगा और एम नीचे, एक कंडीशन में क्या होगा कि जब जी ऊपर हो जाएगा और एम नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो वही के सिचुएशन अनस्टेबल कहलाता है। तो देखिए इसमें स्टेबल का क्या होगा, जब आपका एम जो होगा वो जी से ऊपर होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है स्टेबल, तो स्टेबल क्या होगा? मेटा सेंटरिंग हाइट इज पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि जो एम का मान है वो जी से एबव है, ऊपर है, ठीक है। और जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? वो न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा समझाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। निम्नलिखित में से किस एक को बल प्रति इकाई लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए। सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी। तो इसमें होगा आपका ए, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो डिटेल आप बताएं ना, इससे पहले बताएं, वही होगा सरफेस टेंशन। और कंप्रेसिबिलिटी आपको पता है, ये संपीड्यता। विस्कोसिटी आपको पता है, ये बता चुके हैं इसी वीडियो में।
आगे देखिए, कैपिलरिटी ऑफ लिक्विड इन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इन केस ऑफ ए मरकरी द फॉलोइंग ऑकर्स इन टर्म ऑफ कैपिलरिटी। छोटे ट्यूब में तरल की केशिकात्व आणविक आकर्षण के कारण होती है। ठीक है, छोटे ट्यूब में जो तरल की केशिकात्व होती है, जो कैपिलरिटी होते हैं, वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण होती है, आणविक आकर्षण के कारण होती है। ठीक है, तो पारे के मामले में निम्नलिखित में से केशिकत्व के संदर्भ में होता है। तो पारे के मामले में बताइए कौन सा सही होगा? कैपिलरी राइज होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा, कैपिलरी फ्लैटरिंग होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा कैपिलरी डिप्रेशन, केशिकत्व गिराव। गिराव क्यों होता है? क्योंकि पारा जो होता है इसका डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, समझ में आया? और ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। जो पारा होता है उसका जो फ्लक्चुएशन होता है वो कम होता है, ज़्यादा जो ट्यूब में ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है और विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें डिप्रेशन जो रहता है वो नीचे की ओर ज़्यादा रहता है। समझ में आया? पारा जो मरकरी जो होता है ना, वो और एक कारण है क्या कि जो मरकरी जो होता है वो बर्तन में चिपकता नहीं है। ठीक है, और जो जो जब चिपकेगा ही नहीं तो अच्छे से ऊपर या नीचे स्टेबल रहता है। ठीक है, जिससे हम मान लीजिए कि भूकंप जो सिस्मोग्राफ में भी पारा ही यूज होता है, जो मीटर होता है सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए। ठीक है, तो जब रीडिंग लेते हैं ना, जो मीटर में लगा होता है रीडिंग लेते हैं, जो रीडिंग लेना होता है, तो पारा अगर लिक्विड में रहता है तो आसानी से हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। आगे देखिए, विच लॉ states that pressure at any point in a fluid at rest has the same magnitude in all direction। कौन सी सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव बाकी सभी दिशाओं में भी समान परिणाम में होता है? पास्कल है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, या नन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए कह रहा है ना, ये कौन सा सिद्धांत है जो कह रहा है कि किसी द्रव में, मान लीजिए कोई द्रव है, किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु है, कोई द्रव है। ठीक है, एक द्रव में निश्चित कोई बिंदु है। ठीक है, कोई किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव बाकी सभी दिशाओं में भी समान परिणाम रखता है। ठीक है, बाकी सभी दिशाओं में जो परिणाम है वो समान है। ठीक है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड रेस्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो किसने कहा था? ये तो पास्कल ने कहा था। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान बल लगाता है। ठीक है, क्या कहते पास्कल जी कि कोई भी तरल अगर विरामावस्था में है यानी कि रेस्ट में है तो सभी दिशाओं में क्या करेगा? समान बल लगाएगा या इक्वल फोर्स लगाएगा। ठीक है, सभी दिशाओं में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्चिमेड प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी इमर्स इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है ना कि जो आपका मान लीजिए कि एक बॉडी है, मान लीजिए लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड में यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप वो ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक है, ये डाल दिए ऑब्जेक्ट लिक्विड में, तो उसके बाद क्या होगा? तो एक फोर्स लगाएगी, ये नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, और फोर्स के लगाने के बाद क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ये है, ये फोर्स लगाएगी इस लिक्विड पे, तो क्या होगा? यहाँ पे पानी में अब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अचानक से रखने के बाद क्या होता है, वहाँ का जो वाटर होता है वो क्या हटता है। देखें, जब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आप रखें तो ये अगल बगल का जो ये वाटर है ये डिस्प्लेस करता है, हटता है ना, हटता है। या फिर ढेला फेंकते हैं या ईंटा फेंकते हैं या पत्थर पानी फेंकते हैं तो क्या करता है? पानी को हटाता है, वही डिस्प्लेस करता है। तो वही पूछा है कि वो कितना
वही पूछा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाले उत्थापक बल निम्न में से किसके बराबर होता है। तो वही जो पानी जो जितना वो हटाता है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार कितना वो वाटर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, जो बॉडी आप पानी में डालें तो जो बॉडी आप पानी में डालें तो उस बॉडी के द्वारा कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, आर्चिमेड के अनुसार द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी इमर्स इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है अपवर्ड फोर्स। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, उसी के बराबर होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे देखिए, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इन विच सिचुएशन द विस्कस फोर्स इज अनइम्पोर्टेंट, श्यानता का बल महत्वहीन हो जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट उसका नहीं रह जाता है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसमें वो कैपिलरी वेव इन चैनल। ठीक है, इसमें। और दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो नहीं है तो जरूर जाके देख लीजिए, इसमें मैंने आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटेनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड पर आधारित क्वेश्चनों को इतना डिटेल से बता दिया है कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी, इसको कौन सा फ्लूइड कहते हैं, इसको हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये तो डिफिनेशन है, किसका डिफिनेशन है बताइए। किसी मानक तापमान पर एक द्रव के विशिष्ट भार तथा शुद्ध जल के विशिष्ट भार का अनुपात को क्या कहते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, कंप्रेसिविटी ऑफ लिक्विड या सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। आगे देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच इनेबल इट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, कौन सा होगा। एक तरल का वह गुण जो इसे तनन प्रतिबल का विरोध करने में सक्षम बनाता है के रूप में जाना जाता है, कौन सा होगा। सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपको पता ही होगा, गाढ़ापन हो गया जो एक सरफेस अगर लिक्विड का है तो दूसरा सरफेस के लिक्विड को अपने ऊपर से प्रवाहित नहीं होने देगा या रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। ठीक है, और भी कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संपीड्यता होता है, दबना होता है, वॉल्यूम ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कैपिलरिटी तो केशिकत्व होता है जो नली में चढ़ाता है, कैपिलरिटी तो आपको समझ में आ गया। और सरफेस टेंशन क्या होता है बताइए। सरफेस टेंशन, जब सरफेस टेंशन क्या है, वही एक ऐसा प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें वाटर का जो फ्री सरफेस रहता है वो अपना क्षेत्रफल को क्या करता है, वो एक प्रॉपर्टी रखता है जिसमें हम क्या करते हैं उसको बताइए। बताइए सरफेस टेंशन क्या है। वो एक वो बताए थे ना कि द्रव का सरफेस है, देख मान लीजिए कोई द्रव है, इसमें फ्री सरफेस है जो तनाव में रहता है। ठीक है, और वो कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, अपने आप को सीमित करने की फिजिकल प्रॉपर्टी रखता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इनेबल इट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, एक तरल का वह गुण जो इससे तनन प्रतिबल का विरोध करने में सक्षम बनाता है के रूप में जाना जाता है। तो बताए थे ना कि वह कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करता है और सदैव जो उसका पृष्ठ सरफेस है तनाव में रहता है। ठीक है, जो उसका फ्री सरफेस होता है, द्रव में जो फ्री सरफेस होते हैं ऑलवेज क्या होता है, टेंशन में रहता है। ठीक है, हमेशा तनाव में रहता है। तो वही टेंसाइल स्ट्रेस तनाव में पूछ रहा है, तो सरफेस टेंशन होगा। ठीक है,
आगे देखिए, मिल्क मिक्स विथ वाटर ड्यू टू, दूध और पानी का मिश्रण होता है क्या? तो ये होता है वेरी गुड एधेसन। एधेसन क्यों होगा? कोहेसन का मतलब होता है दो सेम पार्टिकल, जैसे वन है दोनों ऐड हो गया, सेम पार्टिकल हो गया तो कोहेसन। और यहाँ पे मिल्क है और वाटर है, दो अदर पार्टिकल्स है ना, तो अदर होगा तो एधेसन होगा। ठीक है, यहीं पे अगर मिल्क प्लस मिल्क होता तो कोहेसन हो जाता, लेकिन यहाँ मिल्क प्लस वाटर है तो एधेसन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, वह प्रॉपर्टी कौन सा है मरकरी का जिसके कारण वह ग्लास में नहीं चिपकता है? कौन सा प्रॉपर्टी का? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोहेसन और एधेसन। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया इसमें क्या होगा? मरकरी का ना चिपकना ग्लास में किस प्रॉपर्टी को बताता है? उसका कोहेसन बताया था ना, कोहेसन। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, आगे देखिए। स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी इज ड्यू टू, जो मरकरी का जो पारे की बूंदों को गोलाकार आकृति का कारण, जो पारे का बूंद है मरकरी का वो गोला हो जाता है, तो गोला होने का कारण किस प्रॉपर्टी को शो करता है? हाई डेंसिटी, सरफेस टेंशन, हाई एधेसन या जल। तो ये तो बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी गोला मतलब कोई भी लिक्विड गोला का रूप लेता है तो किस कारण से लेता है? सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, मुक्त सरफेस होता है, हमेशा तनाव में रहने की कोशिश करता है और कम से कम एरिया ग्रहण करता है। ठीक है, स्टोक किसका यूनिट है? स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विस्कोसिटी ऑफ ए गैस किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन होता है, ये बताए थे ना इस वीडियो में, तो कई बार विस्कोसिटी बता दिए। तो विस्कोसिटी जो होता है, मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, उसका विस्कोसिटी पे क्या होगा? जब 4 कंडीशन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तो बताना है। ठीक है, कुल मिला के टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मान लीजिए विस्कोसिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिए हैं, हीट कर दिए हैं, गैस है, तो उसके बाद क्या होगा? उस गैस में क्या परिवर्तन होगा? डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा वैसे वैसे गैस का जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगा। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कि जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो वेलोसिटी जो विस्कोसिटी ऑफ गैस है वो भी डिक्रीज होगी, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगी? घटेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ। दूसरा है कि विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो ये दोनों में से बताइए पहले कौन सा होगा? देखिए इसमें होगा ऑप्शन बी, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? अब इंक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि वो गैस है, और गैस मान लीजिए है तो विस्कोसिटी है, तो मान लीजिए हल्का गाढ़ा भी है। ठीक है, गैस में मान लीजिए घनत्व है, कुछ जो भी घनत्व है गैस है, इसमें कुछ घनत्व है, डेंसिटी है, उसमें जब हीट दीजिएगा तो क्या होगा? बताया था ना, हीट देने के बाद कोई भी चीज़ क्या होता है? फैलता है क्या? डिस्पर्स होता है। तो जो फैलेगा, डिस्पर्स होगा, तो उसका जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी का मतलब तो एग्जैक्ट गाढ़ापन होता है, तो जब फैल जाएगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, सॉरी, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, गाढ़ापन उसका बढ़ेगा हीट देने के बाद। गैस में थोड़ा गलती बता दिए, मान लीजिए यहाँ कोई गैस है, अगर उसको हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद इसके बाद क्या होगा ना कि इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, हीट देने के बाद इसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पार्टिकल्स जो होंगे वह गैदर होंगे,
हीट देने के बाद क्या होगा, गैदर होगा, ठीक है, इकट्ठा होगा और इसकी डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो गैस में उल्टा काम करता है लिक्विड से, ठीक है। देखिए लिक्विड में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, समझ लीजिए ये लिक्विड है, जब उसमें हीट देते हैं तो वहाँ पर डिक्रीज होता है, जो विस्कोसिटी होती है यहाँ पे विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी लिक्विड में। लिक्विड में अगर हम हीट देंगे तो विस्कोसिटी क्या करेगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी, समझ लीजिए। और लिक्विड की जगह अगर गैस होगा तो गैस में जब हीट करेंगे तो विस्कोसिटी जो होगी, विस्कोसिटी यहाँ पर इंक्रीज करेगी, ठीक है, विस्कोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, समझ में आया। विस्कोसिटी, अब देखिए कंसेप्ट हुआ, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, कि लिक्विड रहेगा तो लिक्विड में जब हीट दिया जाएगा तो विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ये लिक्विड हुआ, ठीक, डिक्रीज करेगी। और जब गैस की बात होगी, गैस की, और उसमें जब हीट दिया जाएगा तो उसमें क्या होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी, समझ में आ गया। तो चलिए इसमें क्या होगा, गैस के मामले में इंक्रीज करेगी, ठीक है। आगे देखिए, सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ, कौन सा यूनिट होगा सरफेस टेंशन का, तो ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, सी। बताइए इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन कौन सा होगा। और दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन है, सरफेस टेंशन एक्ट इन ए प्लान ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस, सतह में किसी भी रेखा पर अंतरपृष्ठ के समतल में लंबवत कार्य करता है, यानी कि टेंशन में काम करता है, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कैसा लगा वीडियो के कमेंट में आप जो जरूर बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद।